ठीक है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल नहीं थे, कदरदानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। अर्श से इस फर्श पर हम खेल देखन आ गए। अर्श से इस फर्श पर हम खेल देखन आ गए। खेल में हम ऐसे खोए, सुध रही ना आपकी। खेल में हम ऐसे खोए, सुध रही ना आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो बांधे हैं हुक्म के, हुक्म आपके हाथ है। हम तो बांधे हैं हुक्म के, हुक्म आपके हाथ है। चाहे रखो या ले चलो, आगे है मर्जी आपकी। चाहे रखो या ले चलो पिया, आगे है मर्जी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हाथ पकड़ा दुल्हा ने और मैं सुहागिन बन गई। हाथ पकड़ा दुल्हा ने और मैं सुहागिन बन गई। इश्क दी जो आप ना पिया, क्योंकि अंगना आपकी। इश्क दी जो आप ना धनी, क्योंकि अंगना आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल नहीं थे, कदरदानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम, विनय करो प्रणाम। घरे विकट कपाट, सुमरन जिनके। श्री राम रतन सतगुरु मेरे, काटो सकल कले। चरणों में करो पर। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज शोभना। तेज की श्याम पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम। जैसे भी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं राज्य महाराज जी की मेहर से अपने परिक्रमा करते हैं। तो हमारा चल रहा था प्रकरण नंबर 3, चौपाई हो गई थी हमारी 160। अब चलते हैं हम 160।
तले भौम थम्बो की जुगत, कही जाए ने बानी सो विगत। इत बड़ा चोग जो मध, ताकी अति बड़ी सुभाषन, ताकी अति बड़ी सुभाषन। तो महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? तले भौम थम्बो की जुगत। जी पीछे भी बताया कि किस तरह से इन वचनों से तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। तो कहाँ पर अपने ध्यान को रखना है? मूल मिलन। तो वहां की जी शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रथम भूमिका में 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे के रंग बिरंगे थंबों की रचना का वर्णन नहीं होता। इसलिए कह रहे कि तले भौम थंबों की जो प्रथम भूम में मूल मिलावा है, उस मूल मिलाव में जो थंब आए हैं, उनकी जो जुगत है उसका वर्णन इन शब्दों में नहीं किया जाता। इस हवेली के मध्य में जो बड़ा गोल चबूतरा है, उसकी शोभा तो अद्वितीय है। अब कह रहे हैं जी कि इस हवेली के मध्य बाहर की तरफ किसको बता रहे हैं? 64 थंबों का वर्णन कर रहे हैं, और उनके मध्य में जो हमारा गोल चबूतरा है। तो जी एक तो थंब घूम कर आए हैं बाहर की तरफ, हाँ फिर जी आए हैं, फिर अंदर की तरफ थंब आते हैं, और फिर जो कमर भर ऊंचा चबूतरा जो हमारे मुंह मिला का, उसका महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि वो विशेष। तो क्यों विशेष बताया? क्या उनके बाहर के थंबों में कुछ कमी है? बाहर के जी ना थंबों में कुछ कमी है? नहीं, बाहर के थंबों में भी कमी नहीं है, लेकिन जो बाहर है वो ही अंदर है। अंदर का प्रकाश ही बाहर आया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो हवेली के मध्य में जो बड़ा गोल चबूतरा है, उसकी शोभा अद्वितीय है, यानी ऐसी कोई है ही नहीं जिस किसी से मैं उसकी उपमा दे सकूं। आगे पीछे थंबों की हार, दाएं बाएं दो पार, जोत चारों तरफ जबे झलकार छाई चौफेर। महाराज जी क्या कह रहे हैं? इस हवेली में चारों तरफ घेर कर गोलाई में मंदिरों की एक हार है। इस हवेली में चारों तरफ घेर कर क्या कह रहे हैं? गोलाई में मंदिरों की एक हार। तो अपने ध्यान जी को बिल्कुल सोचिए कि कैसे जो हम है थंबों के अंदर जो मंदिर आए हैं उनका महाराज जी वर्णन करते हैं कि जो मंदिरों की एक हार है, जिसके आगे पीछे, आगे जी पीछे का मतलब अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी क्या है? थंबों की हार। अब ये मंदिर क्या है, ये थंब क्या है, ये तो बता रखा है कि जब धामधनी के अंदर का वो प्रकाश बाहर निकलता है और वही चार अंतःकरणों में फैलता है, तो अलग अलग गुण धारण करता है, अलग अलग रंग धारण कर लेता है। तो जैसे जितने भी गुण है धामधनी के, वे सारे गुण ही यहाँ मंदिरों के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। और जब मंदिरों के अंदर जो नूर है, जब वो नूर दोनों तरफ को फैलता है, ऊपर नीचे को फैलता है, तो नीचे जी वही फर्श हो जाएगा, उसके ऊपर गिल्म हो जाएगी, ऊपर फैलेगा तो वो छत हो जाएगी, और दाएं बाएं फैलेगा तो वो थंबों के रूप में प्रकाशित। तो इसका महाराज जी कह रहे हैं कि जिसके आगे पीछे थंबों की एक एक हार है। ये थंब प्रत्येक मंदिर के दाएं बाएं है। ये थंब प्रत्येक मंदिर के दाएं बाएं। दाएं बाएं का मतलब क्या है? कि जहां पर दो मंदिरों की संधि आई। जी जी आप तो बता दो कि आगे और पीछे, यानी दोनों जी साइड, जी अंदर की तरफ भी और बाहर। अब बता रहे हैं कि गोलाई में कहां पर आए? जी कि गोलाई में आए हैं कि जहां पर दो मंदिरों का मिलान है, संधि है। तो उस संधि के सामने, उसके दरवाजे के सामने नहीं है, जहां पर जी जी मंदिरों की, जहां दो मंदिरों का जॉइंट है, तो उसी का ही प्रकाश जब फैलेगा तो वो नूर ही तो थंब के रूप में दिखाई दे रहा है। जी और जी जहां है वहां उसका प्रकाश फैलेगा। कह महाराज जी कि ब्रह्म धाम के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो खाली, जहां खाली है वहां कह रहे महाराज जी की लड़त थंबों का नूर, वहां पर वो नूर फैला हुआ है, इसलिए कोई भी जगह खाली नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए इस भूमि के अंदर भी, कि यहाँ पर कहे कि कोई जगह खाली है, लगती है खाली, लेकिन खाली नहीं। आसपास में भी देखे तो क्या इसमें मिट्टी के सूक्ष्म कण नहीं उड़ते हैं? उड़ते रहते हैं। जी क्या इसकी अग्नि तत्व नहीं है, जल तत्व नहीं है? है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हो।
क्या छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु नहीं होते हवा के साथ में जो उड़ते रहते? जी जी जी। जगह खाली है क्या? जल के अंदर जीव नहीं होते क्या? जमीन के नीचे नहीं होते? हर जगह है। तो कोई भी चीज यहाँ पर भी खाली नहीं है, हर जगह जी वनस्पति रेत मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर है, खाली कुछ भी नहीं। तो जब यहाँ नहीं है तो परम धाम में महाराज जी कह रहे हैं कि वहां पर भी कोई चीज खाली नहीं है, हर जगह धाम देने का वो नूर, वो प्रकाश ही क्रियाशील है, जो जहाँ जैसे चाहिए वो वैसे वो वहां धारण कर। तो यहाँ पर कह रहे कि ये मंदिर जो बने हुए मंदिरों का जैसे प्रकाश फैलता है तो वो अंदर और बाहर की तरफ थंबों की शोभा होती है। और वे थंब कहाँ पर आए हैं? दोनों मंदिरों की संधि। संधि पर। तो अब क्या कह रही हैं कि चारों ओर जवेरों की ज्योति छाई हुई है, थंबों, दीवालों, सतह तथा चंद्रमा में एक दूसरे के प्रतिबिंब की चारों ओर झलकार। अब दसों दिशाओं में नूर ही नूर फैल रहा है, किसके अंदर? चाहे थंब हो, चाहे मंदिर हो, चाहे नीचे फर्श हो, फर्श का चाहे गलीचा हो, चाहे चंद्रमा हो, जितनी भी यावत सामग्री है हमारी, सब जगह ये नूर ही नूर। तो इन थंबों की शोभा को भी देखिए कैसी सुंदर बनावट इनके ऊपर। कह रहे कि पहले 4 पहल का है, फिर 8 पहल का है, फिर 16 पहल, फिर उससे घटता हुआ आगे। जी तो इन्हें देखना है कि और इनके ऊपर कितनी सुंदर सुंदर जवेरों की पुतलियां, हाँ कितने जी बेल बूटियां, पशु पक्षियों के चित्र। और ये कैसे है? जब हम यहाँ पर क्रीड़ा करते हैं, इन गलियों में दौड़ लगाते हैं, तो ये भी हमारे साथ में अनेक तरह की क्रियाएं करते हैं, क्योंकि हर तो इसका महाराज जी वर्णन करें कि थंबों, दीवालों, सतह तथा चंद्रमा में एक दूसरे के प्रतिबिंब की चारों ओर झलकार, एक दूसरे में टकराते। एक तो नूर निकल ही रहा है थंब के अंदर से, लेकिन वही थंब फिर जब दूसरे नूर से टकराता है तो उसका प्रतिबिंब उसमें और उसका प्रतिबिंब उस समय। तो में वो नूर ही नूर हर रंगों का प्रकाशित। जी और कैसा नूर भी चेतन, यहाँ की तरह जड़ नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मंदिर दीवालों थंबों के जो पार शोभा करत अति झलका, प्रकार। वो तो ऊपर की जो आवे तले की भी सामी ठहरावे। अब कह रहे हैं कि जो मंदिरों में, दीवालों में और थंबों में जो रंग बिरंगा प्रकाश झिलमिला, ये तो बताए थे कैसे कैसे रंगों के हमारे थंब। एक खांचे जी में जी हमारे थंब आते हैं तो इनमें सारे रंग अलग अलग है, और फिर वो जो ही 4 खांचों में फैलते हैं तो ये 64 बन जाते, यानी 16 गुण राज्य के जो विशेष दिखाए गए हैं, है ना। जैसे आत्मा का भी कहा कि 16 श्रृंगार होता है, तो इसी तरह से 16 गुण में धामधनी के अंदर से ही तो निकल कर आए। तो वो एक भाग में, एक अंतःकरण में जब चारों में आते हैं तो वो ही 64 बनता है। तो जो मन में होता है वही बुद्धि में, जो बुद्धि में होता है वही चित्त में, जो चित्त में होता है वही अहम के अंदर। तो इसलिए 64 स्तंभों का जो विस्तार बनता है, ये अलग अलग रंग, अलग अलग गुणों का प्रकट। जी जी रंग भी क्या है? रंगों से क्या मिलता है? आनंद। हाँ, और नग क्या है? ये धामधनी के गुण। जी 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 इस तरह नहीं कि हीरा मोती जवाहरात, यहाँ के तो महाराज जी ने नाम दिए ना। कि मिट्टी तक वहां कैसे पहुंच सकता है, लेकिन यहाँ अगर मैं वर्णन कर रहा हूँ तो यहाँ इनकी उपमा ना दूं तो किस चीज की उपमा दूं? तो जी ये जी जो है धामधनी के अंदर के निकलते हुए ये गुण हैं, और इन गुणों से जब हम आत्माओं को जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद ही सर्व रंग है। तो जब आत्मा एक भी रंग में डूब जाए, उस रस में डूब जाए, तो देखिए क्या उसकी कोई था पाई जा सकती? ना जी। अगर ये ले कि नीलवी का रंग हम है, तो अगर नीला रंग किसका प्रतीक बताया? इश्क का। तो अगर इस हम उस इश्क में डूबी रहेंगे तो ये बताइए कि कौन सा रंग नहीं होगा? सारे रंग होंगे, सारे। उसके अंदर से सारे रंगों का प्रकाश निकलेगा, और फिर उसके अंदर कितना आनंद आएगा, उस आनंद की कोई सीमा नहीं, कोई था नहीं। तो ये धामधनी ने हमें आनंद देने के लिए बाहर प्रकट किए हैं। नहीं तो जब तो कह रहे कि चाहे थंब हो चाहे दीवार हो, सबके अंदर राज्य महाराज की वो चेतना है। जी जी खुद उन्होंने अपने अनंत रूप धारण कर रखे,
तो यहाँ की भांति नहीं है, लेकिन यहाँ जीव इन मिट्टी तत्व में रच बच गया, तो ऐसी ही कल्पना कर। लेकिन परम धाम का मेरे हर एक तत्व नूरी है, चेतन है, और क्या करता है, आनंद की किरण। इसलिए कह रहे हैं कि इन मंदिरों, दीवालों और थंबों के आगे रंग बिरंगी किरणें झलझला रही। उस किरणों का एहसास कीजिए, कैसे झलझला रही है कि अगर सामने प्रियतम हो और आत्मा अपने प्रियतम से बात कर रही हो, तो हृदय में कितना आनंद उमड़ कर आता है। हाँ जी, हर एक अंगों में वो आनंद का नूर झलझलाता है। आत्मा प्रेम में झलझलाती है। लेकिन यहाँ जीव के अंदर मोह है, अगर जिसके प्रति मोह होता है, वो मिल जाए तो कितना उमंग आती है। हाँ जी, इसका थोड़ा सा यहाँ पर हम नकल में देख सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे धाम धनी के अंदर के वे जो गुण हैं, और उन गुणों में जितना आनंद हम लोगों को प्राप्त होता है, वही आनंद रंगों के रूप में झलझला रहा है। तो क्या एक का भी पार पाया जा सकता है? ना नहीं जी, पाया। तो इसलिए कह रहे हैं कि रंग बिरंगे किरणें झलझला रही हैं चबूतरे के फर्श पर, जहां कोमल गलीचा बिछा हुआ है। अब उस 64 स्तंभों के बीच में देखिए, पहले तो 64 स्तंभों का नूर दिखा रहे हैं, फिर उसके बीच में जो गलीचा बिछा हुआ है, उस गलीचे की सुंदरता, कोमलता को बता रहे कि वो कितना कोमल है। जैसे मेरे धाम धनी का हृदय कोमल है, ऐसे ही तो जिमी भी कोमल है। और जब जिमी कोमल है, तो उस पर गलीचा क्यों नहीं कोमल हो? जी जी, धामधनी का हृदय कितना कोमल है। कैसे कह रहे कि वो 1.25 हाथ नीचे दब जाती, बैठे तो बैठ जाती है, उठे तो उठ जाती। उठ तो जाती है। ऐसे ही तो मेरे धामधनी का कोमल हृदय है कि वे हम सब लोगों को कैसे अपने दिल में छुपा कर, चाहे तो वे अंदर दिल में छुपाए जो घनीभूत की लीला है, चाहे तो वे बाहर प्रकट कर दे जब 25 पक्ष में लीला कर। तो जो हृदय, धामधनी के हृदय की कोमलता है, वो ही कोमलता इस गलीचे के अंदर है। हर चीज के अंदर कोमल, लेकिन एक विशेष गुण दिखाया जा रहा है। अब ये कहे कि गलीचे के अंदर कोमलता है, तो क्या नूर नहीं है? नहीं, नूर भी है, कोमलता नूर, भी है। अब थंबों को देखे तो क्या थंबों के अंदर नूर ही नूर है? क्या उसके अंदर कोमलता नहीं? नहीं, वे थंबी कोमल से भी अति कोमल। तुम छुओ, आलिंगन करो, तो वे हृदय में समाहित हो जाएंगे, इतने कोमल है। और नूरी भी है, एक सौ भी धारण किए हुए है। एहसास करो, स्पर्श करो, तो कितनी कोमलता, जैसे धामधनी का ही स्पर्श कर। जी जी, बातें करो तो ऐसी बातें करेगा कि जैसे धामधनी से ही बातें करे। उसके दर्शन करे तो ऐसा देखेगा नजर मिलाकर कि जैसे प्रियतम से भी बातें करे। तो हर एक चीज में, जर्रे जर्रे में मेरे धामधनी का नूर खुद वे ही समाई। तो हर एक गुण धामधनी के अंदर है, वो हर एक चीज में झलक रहा है। तो यहाँ गलीचे की कोमलता को बता रहे हैं कि जहाँ कोमल गलीचा बिछा है, वही ऊपर मनोरम चंद्रमा लटक रहा है। नीचे प्रकाश है तो वो 10 दिशाओं में घूमेगा, तो नीचे आया तो फर्श पर गलीचा बन गया, ऊपर गया तो वो चंद्रमा बन गया, और 8 दिशाओं में फैला तो वो थंबों के। लेकिन ये आ कहां से रहा? जो मध्य जी में मेरे अंदर में विराजमान है, सारे गुणों का भंडार, सारे रूप का भंडार, सारी कोमलता का भंडार, सारी खुशबू का भंडार, तो उन्हीं से ही तो ये फैल रहा है। मूल में तो यही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ऊपर चंद्रमा लटक रहा है, दोनों से निकलने वाली ज्योति आपस में टकराकर वहां रुकी हुई सी प्रतीत हो। जो नीचे गलीचा है उसका नूर निकलता है, जो ऊपर चंद्रमा है उसका भी नूर, क्योंकि एक दूसरे का प्रतिबिंब एक दूसरे पे पड़ता है। फिर जो 64 स्तंभ है चारों तरफ, इनका नूर एक दूसरे से टकराता है। क्यों? क्योंकि आमने सामने था, चारों दिशा। जैसे एक नूर का थंब इधर है, एक नूर का थंब इधर है, ऐसे ही नूर के थंब पश्चिम में। तो जब इनके साम प्रकाश टकराता है तो ऐसे क्रॉस करके निकलता है। तो जैसे एक प्रकाश निकल रहा है, वैसे ही फिर माणिक का निकलेगा, वैसे फिर मोती का, वैसे पुखराज का, नीलवी का, जितने हमारे 12 नग हैं, उन सब का वो प्रकाश टकराएगा। तो अब ये देखिए कैसे प्रकाश पुंज बीच में,
हाँ जी। और कोई सा भी कम नहीं है। ना तो चारों दिशाओं से निकलने वाला थंबों का प्रकाश कम है, वो भी एक जगह मिल गया, और ऊपर का चंद्रमा का प्रकाश वो भी कम नहीं है, नीचे गलीचा है उसका भी प्रकाश कम नहीं है। तो एक दूसरे से जब द्वंद सा करते हुए प्रतीत होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर यह प्रकाश आकर रुक गया जी जी और सारा प्रकाश जला रहा है। कैसे? राज्य मंत्री के स्वरूप के। अब ये लग रहा है कि ये प्रकाश बाहर से आ रहा है, लेकिन मूल में देखें तो ये धामधनी से प्रकाश निकल रहा है। कहा ना कि प्रतिबिंब पड़ता है, दाजी महाराज जी से प्रकाश निकल रहा है और फिर इन थंबों के रूप में प्रकाशित होकर फिर इनके अंदर से प्रकाश निकलता है, तो वो एक दूसरे से। तो अब ये देखिए, क्या कोई सी ऐसी जगह बचेगी कि जहां नूर ना हो? ना जी। चारों तरफ तो 64 थंब ही घेर कर आ गए, प्रकाश चारों चारों का आपस में टकरा रहा है, फिर ऊपर चंद्रवे का और नीचे गलीचे। तो कहीं पर भी ऐसी खाली जगह नहीं दिखाई दे रही कि जहां पर ये नूर ना हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या ऐसा हो रहा है, वे आपस में टकराते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रुक गया। जोत ऊपर की जो आवे, तले की भी सामी ठहरावे। जो ऊपर की जोत आती है और नीचे की भी टकराती है, तो ऐसा लगता है मानो ये जोत यहाँ पर ठहर गई हो, दोनों का आपस में मिलन हो रहा। तो जहां मिलन होगा वहां तो खुद ही ठहराव हो जाएगा। तो आगे की चौपाई में क्या कहते हैं, इत अनेक विधो के जो नग, ताकि किरणा दिखावे कई रंग, आवत साम सामी अभंग, सो मैं क्यों कहूं नूर तरंग। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इत अनेक विधो के जो नग, ये अनेक विध के नग, जी जी जी। हीरा है, माणिक, मोती, नीलवी, पुखराज, ये जो 16 थंब आते हैं, है ना। तो इस मोल मिलावे में दीवारों और थंबों आदि में अनेक प्रकार के नग जड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 धातुओं के ऊपर ये 12 रत्न जड़े हुए हैं। हाँ जी। हेम, कंचन, चांदी, नूर। नूर। तो जैसे यहाँ पर हम देखें कि हमारे 4 अंतःकरणों के अंदर ही तो सारे गुण या अवगुण समाहित होते हैं, वे तभी तो बाहर झलकते हैं। जी जी। जो अंदर होता है तब अंतःकरणों के माध्यम से तो बाहर झलकता है। तो इसी तरह से 4 धातु क्या है, 4 अंतःकरण है। जैसे आत्मा के भी 4 अंतःकरण हैं, उनके अंदर क्या झलकता है, ये गुण झलकता है। तो ये कहाँ से आए हैं, जो धामधनी के अंतःकरण है जिनसे वे क्रिया करते हैं, तो उनके ऊपर ये 12 नग जड़े हुए हैं, जो 12 रत्न विशेष है, जो 12 ब्रह्मणि यहाँ विशेष बताई गई है, जो 12 नग थम हमारे पाठ घाट पर विशेष है, जो 12 थम हमारे पन्ना जी में सुशोभित हो रही है, 12 का बहुत मेन। तो ये 12 नग इन 4 धातुओं पर जुड़े हुए। तो इनको कह रहे हैं कि इस मूल मिलाप में दीवारों और खंभों आदि में अनेक प्रकार के नग जड़े हुए हैं, जिनसे निकलने वाली किरणों में अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के रंग, यानी सबसे पहले हीरे का है तो उसके अंदर से श्वेत रंग, लहसुनिया, गोमादिक, मोती का, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूर। इनके रंग अलग अलग हैं, तो अलग अलग ही तो दिखाई देंगे। और ये रंग क्या है, ऐसे रंग तो नहीं है मिटने वाले रंग, ये मेरे धामधनी के ये गुण हैं। इन गुणों की आभा है, इन गुणों का प्रकाश है, जिस प्रकाश में, जिन गुणों में हम आत्माएं अपने धामधनी के साथ में विराम करते हैं, तो उस आनंद का शब्दों में वर्णन कैसे करें, नहीं किया जा सकता। लेकिन महाराज जी फिर भी कह रहे हैं कि मेरी रूह ने जो देखा है उसको मैं यहाँ धामधनी के हुक्म से वर्णन कर रहा हूँ, ताकि मेरी भूली हुई रूहें कुछ तो आहार लें। जब अंदर में वे उतरेंगी तो उसमें जब लीला करेंगे तो उसका रस उन्हें खुद ही प्राप्त होगा। तो इस चबूतरे पर क्या कह रहे हैं कि निकलने वाली किरणों में अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। ये किरणें आमने सामने से हमेशा ही लगातार निकलती रहती, क्योंकि चेतन है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ की ऊर्जा है, लाइट है भाई, खत्म हो जाएगी अब फ्यूज उड़ जाएगा,
नहीं, वो हमेशा चेतन, वो प्रकाश, वो आनंद हमेशा प्रवाहित हो रहा है। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि 3 गुण है, 3 गुणों से सारे विकार लगातार प्रवाहित होते रहते। बताओ, जी 3 जी। गुणों का सर्किल चलता रहता, रुकता नहीं, हाँ। पर हो ज्यादा होता है। अंदर में विकार है, हमेशा चलते रहते हैं, कभी अप कभी डाउन। लेकिन परम धाम में हमारे वे गुण हैं जो धामधन के अंदर से निकले हैं, वे अप डाउन भी नहीं होते, वे सिमिलरली है। जी जी लगातार जी। प्रकाश क्रियाशील है, तो उसमें हम कितना आनंद लेते, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये महाराज जी कह रहे कि पूरे 25 पक्षों का तो क्या वर्णन करे, कि तुम मूल मिलावे की शोभा को ही देख लो, इसी में अपने आप को डुबो लो, तो श्रोता जाग जाएगी, जागनी हो जाएगी परात। पूरे परम धाम को तो कहां तक वर्णन करे, मूल मिलावे का भी कह रहे महाराज जी कि एक जो चित्रकारी है, उस चित्रकारी का नग जो है, उस नग का भी वर्णन करो। जी जी जी। वो भी बहुत है, क्योंकि उसके अंदर भी सब कुछ है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ का मन है, ये एक चीज में बोर हो जाता है, तो इसलिए मैं अलग अलग तरीके से वर्णन करके अनेक तरह से तुम्हें प्रेम के पूर चलाऊंगा, ये उपाय कर रहा हूँ। और ये धामधनी तो अनंत प्रकार से हमें सुख देती, ये भी शब्दों में कहा गया है। क्या उस आनंद का शब्दों में वर्णन किया जा सकता है? क्या ना वहां के जी। शब्दों में वर्णन किया जा सकता है? क्या धामधनी की सुंदरता का शब्दों में वर्णन किया जा सकता है? जब उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो उनसे जो फैला प्रकाश है, उस प्रकाश का कैसे वर्णन किया जाए? बाहर तो वो जितना बड़ा होता जाएगा, इतना ही और विस्तार होता जाएगा। यही कारण है कि सबसे छोटा मूल मिलावा दिखाया, मूल मिलावा का विस्तार हमारा रंग महल दिखाया, और फिर जितने भी बाहर परिक्रमा, जो 7 परिक्रमा आई, वो बढ़ती चली गई, बड़े हो होकर दिखाती। हाँ जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर सागर बड़े बड़े हैं तो मूल मिलावा छोटा। जैसे जी ना। एक वृक्ष और वृक्ष का के ऊपर आया हुआ एक बीज, तो देखने में एक बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन इस बीज के अंदर ही एक बड़े विशाल वृक्ष होता है, देखने में छोटा लगता। तो इसी तरह से इस मूल मिलावे के अंदर जो मेरे धाम धनी विराजमान है, तो उनके अंदर से ही सारा नहीं निकल रहा है, सारा प्रकाश निकल रहा है। तो इंद्रावती सखी कह रही है कि मेरे धाम धनी किस तरह से हमें वो आनंद दे रहे हैं, मैं उसका शब्दों में कैसे बयां करूं। तो यही आकर स्थिति में आत्मा यह करती है कि वो क्या है जिसको मेरी आत्मा देख रही है, अनुभव कर रही है, और ये क्या है जो यहाँ के शब्दों में बयां कर। जी जी जी। इसलिए कहते हैं कि मुझे दुख होता है, मैं उस सत्य को यहाँ झूठे की उपमा दे देकर बता रहा, उस असीम को यहाँ सीमित शब्दों में वर्णन कर रहा। लेकिन क्या करें, फिर कहते हैं कि ना कहूं तो मेरे वे कैसे आहार लेंगे, इसलिए चुप रहने से तो कुछ कहना नहीं। तो इसलिए इंद्रावती सखी कह रही हैं कि हे सखियों, आत्मदर्शी से इस सुंदर शोभा को मिला। ये किरणें आमने सामने से हमेशा ही लगातार निकलती रहती है। लगातार निकलने का मतलब ये प्रकाश लगातार क्रियाशील। जी जी। बहने का मतलब ये नहीं कहीं जा रहा है, एक से निकल कर दूसरे में समाहित हो रहा है, सब ओत प्रोत हमेशा क्रियाशील, तो लगातार ही निकलती रहती है। इन किरणों की तरंगों की शोभा का मैं किस प्रकार वर्णन करूं। वो यहाँ कहती इंद्रावती कि मैं कैसे वर्णन करूं, यहाँ की किरणों का भी तुम वर्णन नहीं कर सकते जो मिटने वाला। क्या सूर्य के अंदर से कितनी किरणें निकलता का क्या वर्णन किया जा सकता है? ना। तो वो जो चेतन नूर है, धामधनी के गुण है, वे कितने प्रवाहित हो रहे हैं, तो क्या उनका शब्दों में वर्णन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए कह रहे महाराज जी, अब इत याही चौक के बीच बिछाया है दुलीच, दुलीचा भी वाही उत्तम, ताकि अति जोत नरम पसम। इस चबूतरे के ऊपर अति सुंदर गलीचा बिछाया गया है। जो ये चबूतरा है, इसके ऊपर अति सुंदर गलीचा बिछाया गया है। बहुत ही कोमल पशम का बना हुआ यह गलीचा नूरमयी है और बहुत अधिक ज्योति से भर।
बहुत ही कोमल पसम का बना हुआ है और क्या है, नूरी ज्योति से ओत। अब ये गलीचे को देखिए, इस पर हम जब रूबरू बैठते हैं तो कितना आनंद मिलता है। जो नीचे बने हुए फूल ये भी चेतन है, ये भी बातें करते हैं, ये भी हमारे चरणों को स्पर्श करते हैं। यहाँ की भांति नहीं है कि चित्रकारी जड़ है, इसमें बने हुए फूल बेल बूटियां सब चेतन है, देख देख कर मुस्कुराते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, कोमल से कोमल हमारे लिए आनंद प्रदान करने की क्रिया इस गलीचे पर हम बैठते हैं। तो ऐसे धामधनी हम आत्माओं को अपने आनंद में बैठाकर हमें ये खेल दिखा रहे हैं। जी जी कैसे आनंद में बैठा, कह रहे कि सवा हाथ दब गई, तो सवा हाथ यही तो दब गई कि हम धामधनी के हृदय में इतने दब गए कि जो दिखा रहे वो ही देखते जा रहे। हाँ जी, इतने हम आनंद में बैठे, तकिए लगाकर मखमल के गद्दे पर बैठे हैं, कोई दुख नहीं है। लेकिन देखे देखे हमारी जो परात्मा है इस खेल को देख देख कर कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी बिलखती है, तो धामधनी देखकर हंसते हैं कि मैंने हाँ जी, कितने अपनी रूहों को बैठाया है। और कैसे जैसे छोटा बच्चा नींद में कभी हंसता है कभी सुबकता है, ऐसे हमारी पराक्रम के तनों पर भी लीला हो रही। और इसको देखकर धामधनी कैसे मुस्कुराते हैं कि ये मेरी रूह, मैंने तुझे एक पल के लिए भी जुदा नहीं किया, अपने चरणों में आराम से मखमली गद्दे पर तकिए लगा लगा कर बैठा रखा, और ऐसे सुख में बैठकर भी मेरी आत्माओं का मुंह लटका हुआ। लेकिन क्या है, धामधनी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि जब जागृत होंगी तो कितनी हंसेंगी, इससे भी करोड़ों गुना आनंद मेरी रूह को प्राप्त होगा। तो ये हमें आनंद देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन रूहों को अब ये दुख देखकर ये आता है कि धामधनी बस अब नहीं, भले ही इससे करोड़ों गुना सुख प्राप्त हो, लेकिन हाँ आपसे जी, बिछुड़ ये दुख ना, ये सहन नहीं। अब नहीं, करोड़ों गुना सुख के बदले में अगर एक पल का विरह तेरे से हो, तो आत्मा को वो भी मंजूर नहीं है कि मैं तेरे से जुदा ना जी, है नहीं अब। हूं। तो उसके लिए ही उस जुदाई से ही डरकर वो ये बार बार विनती करती है कि धामधनी, जब हमें इतने आनंद में बैठा रखा है तो उस आनंद में क्यों नहीं जागृत कर, हाँ जी, इस सूता बनाइए सूता को क्यों अपने अंदर समाहित करके परात्म में जागृत नहीं कर ले, क्योंकि अब मिलना बिछुड़ना सहा नहीं जाता। जाना, ऐसे सुख में धामधनी ने हमें बैठा रखे हैं, और ये बैठाकर हमें माया का खेल दिखा। तो इस चबूतरे के ऊपर अति सुंदर गलीचा बिछाया गया है, बहुत ही कोमल पशम का बना हुआ यह गलीचा नूरमयी है और बहुत अधिक ज्योति से भरपूर, नूर ही नूर इसके अंदर से निकल रहा है। यहाँ की हसत बेल फूल रंग, शोभी करत जबेरो सो जंग, किरना होत न पीछे भंग, ये भी शोभित जबेरों के संग। इस दुलेचे में बनी हुई रंग बिरंगी बेले और फूल इतने सुंदर लगते हैं कि जैसे वे हंस रहे, सही पूछे तो हंस ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ के पशु पक्षी तो चित्रित होते हैं वस्त्रों पर, तो हंसते हुए नाचते हुए फूल खिलते हुए कभी पत्तियां हिलती हुई दिखाई जाती है, लेकिन वो रियलिटी में नहीं। लेकिन मेरे परम धाम के अंदर तो वो रियलिटी में है, चेतन जी है, जी, वे हंसते हैं, आनंद में मस्त है वे। जब वे अपने धामधनी के चरणों को स्पर्श करते हैं, अपनी श्यामा जी के चरणों को स्पर्श करते हैं, रूहों के चरणों को स्पर्श करते हैं, तो वे क्यों नहीं हंसेंगे। फूल का तो स्वभाव ही हंसना होता है, यहाँ पर भी कहते हैं कि फूल कांटों में भी हंसते हैं, फूल हंसने की शिक्षा देते हैं, चाहे धूप में हो चाहे सुख में हो, मुस्कुराते रहे, चाहे किसी मुर्दे पे चढ़ाए गए हो चाहे भगवान के चरणों में चढ़ाए गए, मुस्कुराना उनका काम। हाँ तो परम जी, धाम से हमारे फूल क्यों नहीं मुस्कुराते, तो कह रहे हैं कि वे हंस रहे हैं, इनसे निकलने वाली किरणें जवाहरातों से निकलने वाली किरणों से टकराकर युद्ध सी करती हुई प्रतीत कर रही है। ये देखो, इन फूलों में से जो नूर निकल रहा है, तो फूलों का नूर कम होता है और रत्नों का नूर ज्यादा होता है। यहाँ पर जी जी, एक हीरे का प्रकाश और एक फूल का प्रकाश बहुत अंतर होता है, हाँ जी, अभी वो नहीं करता।
लेकिन परम धाम के अंदर जो नूर उन फूलों के अंदर है, वो ही नूर उन थंबों के अंदर है, उन जवारों नगों के अंदर। तो एक फूल उस नग से तुलना कर रहा है। जैसे वर्णन आता है कि एक हाथी खरगोश से युद्ध करता है, जबकि युद्ध जी करने जी लायक नहीं है, लेकिन अंदर से देखे तो बराबर है। इसी तरह से बराबर। फूल नगों की तुलना नहीं कर सकता, उनके नूर से नहीं लड़ सकता, लेकिन ये फूल लड़ रहे हैं, क्योंकि जो फूल के अंदर प्रकाश है वो ही इन नगों के अंदर प्रकाश है, किसी के अंदर कम या ज्यादा नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं युद्ध सी करती हुई प्रतीत होती है, और संघर्ष की यह लीला निरंतर चलती ही रहती है। किसी की भी किरणें पीछे हटने का नाम नहीं लेती। इन फूलों और बेलों की शोभा भी जवाहरातों के सम। तो जो नूर इन जवाहरातों के अंदर है वही इन फूलों के अंदर मौजूद है। इनमें कोई भी अंतर नहीं है, सब एक समान। तो ये मूल मिलाप का महाराज जी ने वर्णन है। या की हसत बेल फूल रंग, शोभी करत जग रोके जंग, किरना होत ना पीछे भंग, ये भी शोभित जवेरों के संग, ये भी शोभित जवेरों के संग। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री जय। सद्गुरु राज्य की। प्रणाम जी, सभी शुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम जी।